हेलो गाइस, आप लोग कैसे? आज जो हम सब जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज हम सब चर्चा करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पहले अगर परफेक्ट आप नहीं पढ़े हैं तो जो है आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है कंटिन्यूअस इसका पहचानने का नियम क्या होता है? तो सबसे पहले देखेंगे कि इसको पहचानेंगे कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम होता है, देखिए पहचानने का नियम क्रिया के साथ में, क्रिया वर्ब के साथ में ता रहा है, ते रहे है, ती रही है, ता रहा हूँ। इतना इजली तरीके से पढ़ेंगे कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, पहचानने का नियम होता है अगर वर्ब के साथ में, वर्ब किसको कहते हैं? जिससे काम का पता चलता है, क्रिया का पता चलता है, जैसे पढ़ना, उठना, बैठना, दौड़ना। अगर इसके साथ अंत में आपको ता रहा है, ते रहे है, ती रही है, ता रहा हूँ। अगर क्रिया के साथ ता रहा है, ते रहे है, ती रही है, ता रहा हूँ रहे, या अगर समय दिया हुआ है तो समय के साथ रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ इत्यादि रहे, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। फिर से देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम क्या है? तो क्रिया के साथ ता रहा है, ते रहे है, ती रही है, ता रहा है, ते रहे है, ती रही है। ध्यान दीजिए, क्रिया प्लस ता रहा है, ते रहे, ती रही है, ता रहा हूँ, या समय के साथ क्या रहेगा? या समय के साथ रहा है, रहे हो, रही है, रही हूँ, या रहा हूँ इत्यादि रहे, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। आगे देखिए, आगे इसका बनाने का नियम हम देखेंगे। तो बनाने का नियम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। किस सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। बनाने का नियम अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फोर या सिंस प्लस टाइम। आपका कंटिन्यूअस टेंस जो है टाइमिंग वाला है, इसमें समय दिया रहता है। तो इसमें समय के पहले हम फोर या सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? फोर या सिंस का प्रयोग। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम क्या हो जाएगा? इसका बनाने का नियम होगा सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब 3 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर फोर या सिंस प्लस टाइम। सब्जेक्ट हैव लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, हैव के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फोर या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अब बात आती है कि फोर और सिंस कहाँ लगाएंगे। फोर या सिंस सब्जेक्ट तो लगा देंगे, हैव उसके अनुसार लगाएंगे, बीन सब में लगेगा, फिर वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर वर्ड लगाएंगे। अब बात आती है फोर या सिंस। तो फोर या सिंस का कहाँ करते हैं? तो ध्यान से समझिए, फोर या सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो फोर या सिंस का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए, जब समय अनिश्चित दिया रहेगा, जब समय के बारे में हमको पूरा कंफर्म समय नहीं दिया रहेगा, तब जो है अनिश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फोर या सिंस। अनिश्चित समय के लिए फोर या सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर समय अनिश्चित दिया हुआ है, अगर समय अनिश्चित दिया है, तो इसके लिए हम फोर का प्रयोग करेंगे। किसके प्रयोग करेंगे? फोर का। अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग? फोर का प्रयोग। जैसे 2 घंटों से, जैसे कोई बोलेगा 2 घंटों से, तो 2 घंटों से अगर दिया रहे तो 2 घंटा, 2 घंटा क्या, कब का 2 घंटा? तो यहाँ हमको समय निश्चित नहीं दिया हुआ है। 2 घंटों से कई वर्षों से पढ़ रहा है, अगर कई वर्ष भी दिया रहेगा तो वह भी आपका जो है अनिश्चित समय है। 10 वर्षों से, 10 वर्षों से, ये भी आपका समय अनिश्चित है। 2 महीनों से, ये भी समय निश्चित है। 2 दिनों से, ये भी समय आपका क्या है? अनिश्चित समय। 2 दिनों से,
अगर 2 घंटों से 5 घंटों से 10 घंटों से 20 घंटों से 50 घंटों से इस तरह से अगर दिया रहे तो वह आपका समय क्या हो जाएगा, अनिश्चित समय होगा। कई वर्षों से, कुछ वर्षों से अगर इस तरह का भी दिया रहेगा तो वह आपका क्या होगा, अनिश्चित समय होगा। 10 वर्षों से, कब का 10 वर्ष बोलेगा, वह 10 वर्षों से पढ़ाई कर रहा था। कब का 10 वर्ष, कोई पता नहीं है। तो यहाँ 10 वर्षों से जो है आपका अनिश्चित समय, 2 महीनों से, महीना तो 12 होता है, बोलेगा वह 2 महीनों से जो है वह काम कर रहा था। तो कौन सा 2 महीना में कर रहा है ये पता नहीं है, मतलब ये अनिश्चित समय है। 2 दिनों से, दिन जो है 7 गो होता है। अब बोलेगा वह 2 दिनों से जो है वह पढ़ाई कर रहा है, तो 2 दिनों से तो कौन सा 2 दिन लिया है ये पता नहीं है। तो ऐसे जब समय ऐसा दिया रहे तब उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग, फॉर का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित समय रहेगा 2 घंटों से, कई वर्षों से, 10 वर्षों से, 2 महीनों से, 2 दिनों से। अगर इस तरह का सेंटेंस आएगा तो हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या लगेगा, फॉर लगेगा। आगे इसका हम प्रयोग करेंगे। आगे देखिए दिया हुआ है सिंस। अगला आपका सिंस का प्रयोग, किसका प्रयोग, सिंस। सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं। किसके लिए, निश्चित समय दिया रहेगा तब सिंस लगाएंगे। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, निश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 बजे से, मैं 2 बजे से पढ़ रहा था, निश्चित समय के हम 2 बजे से स्टार्ट किए थे पढ़ने के लिए। 2 बजे से, पिछले साल से, इसको इंग्लिश में कहते हैं लास्ट ईयर, पिछले साल से। तो अभी का पिछला साल कौन हो जाएगा, 2022। ये निश्चित समय 10 बजे से फरवरी, अगर किसी भी मंथ का नाम दे दे तो वह आपका निश्चित समय, जैसे फरवरी, जनवरी, मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीनों में अगर किसी नाम दे के पूछ रहा है कि इतने में, तो समझ जाना है आपका वह निश्चित समय दिया। जैसे हम लिखे कुछ उदाहरण, फरवरी, अक्टूबर, अब दिसंबर भी दे सकता है, मार्च भी दे सकता है। बोलेगा वह मार्च से जो है उस काम को कर रहा है, तो यहाँ मार्च जो है स्टार्टिंग क्या है, मार्च से। ये निश्चित समय है कि वह उसी समय से उस काम को शुरू किया है। अगर दिन में बोलेगा वह जो है रविवार से उस काम को कर रहा है या सोमवार से कर रहा है। सभी दिनों का नाम, अगर दिन का नाम दे दे वह भी निश्चित समय है, या तो सभी महीनों में से किसी भी महीना का नाम देके कर रहा है तो वह भी आपका क्या है, निश्चित समय। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, सिंस का प्रयोग। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, निश्चित समय सिंस और निश्चित समय फॉर, और निश्चित समय फॉर, निश्चित समय सिंस, और निश्चित समय फॉर और निश्चित समय सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर से देखिए, सिंस का प्रयोग बोलेगा तो निश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे 2 बजे से, पिछले साल से, 10 बजे से, फरवरी से, अक्टूबर से, रविवार से, सोमवार से, सभी दिनों से। इतना जो है आपका यहाँ हो जाएगा फॉर या सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो फॉर का प्रयोग कहाँ होगा, और निश्चित समय के लिए, और सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, निश्चित समय के लिए। आगे देखिए कुछ उदाहरण के साथ इसको हम देखते हैं। तो आगे जो है आपका जो है